भारत आदिवासी पार्टी झारखंड में खुद को मजबूत करने का प्रयास करी और इसी के तहत आज उन्होंने 3 जिला को छोड़कर सभी जिला कमेटियों को भंग कर दिया है। अब ये लोग लगातार जो है सभी जिला का दौरा करेंगे, नई कमेटी का गठन करेंगे और पार्टी को मजबूत बनाते हुए नगर निकाय चुनाव और पंचायत चुनाव में अपनी भूमिका को अहम बनाने का प्रयास करेंगे। इस बाबत एक प्रेस वार्ता का आयोजन उनके प्रदेश कार्यालय में किया गया। मौके पर क्या कुछ जानकारी दी गई, आइए आपको सुनाते हैं। क्या दिया जा रहा है, डायवर्स सप्लाई वायलेशन करके मई योजना में की जा रही विभिन्न मदों में खर्चा किया जा रहा है, उसके लिए विरोध प्रकट करेंगे। अरे भाई, झारखंड मुक्ति मोर्चा कांग्रेस पार्टी असल में कहना चाहता हूँ। दूसरी बात, संगठन को पूरे स्टेट में ले जाने के लिए हम लोग मई में तो दौरा होगा ही और जाकर के हर जिला में हम लोग काम को करेंगे, लेकिन अक्टूबर में राज्य अधिवेशन हम लोग करेंगे, जिसमें कि हम लोग का राजनीतिक जो क्षण के बातें आएगी, जो पूरे देश के भारत आदिवासी पार्टी के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, उसके बाद संसद जो हैं राजकुमार रौत और कांति भाई रौत, मतलब जितने पांचों विधायक हैं, 4-5 विधायक जो बने हैं, वो सभी विधायक को है बुलाएंगे और एक नीतिगत फैसले लेकर के आंदोलनात्मक कार्रवाई करने के लिए हम लोग आगे बढ़ेंगे। मैं पूछना चाहता हूँ आपके मीडिया के माध्यम से, सवाल है यहाँ की सरकारों से कि आप बताइए, 24 वर्ष हो गया महाराज अलग राज्य का निर्माण करने के बाद भी आप हमारा लुगु बुरु को बचा नहीं पा रहे हैं, सीएम टोली को नहीं बचा पा रहे हैं, आप पार्श्वनाथ को नहीं बचा पा रहे हैं। आप सर्वे करिए, आप पत्रकार हैं कि अब गुमला सिमडेगा हर जगह यही आदिवासी क्षेत्र है जहाँ ट्रक में भर भर के पलायन हो रहे, उसको नौकरी कौन देगा, ये सवाल है यहाँ की सरकार से। और कल कहेंगे कि मेरी संख्या घट रही है, आसमान निकल रहा है कि हम लोग बच्चे पैदा नहीं कर रहे हैं। इससे स्पष्ट पता चलता है कि जन विरोधी नीति जो अपनाया गया है, यहाँ के लोगों को रोजगार नहीं दी जा रही है, तो कहीं पलायन कर रहे हैं, कहीं वहीं बस जा रहे हैं, कोई कुपोषण के शिकार से मारे जा रहे हैं। तो सभी मुद्दे पर जो है हम लोग जन आंदोलन तेज करने का हम लोग काम करेंगे। दूसरी बात ये कहना चाहता हूँ, जो हमारे मुद्दे हैं पलायन को लेकर के, पेशा कानून को लेकर, पेशा कानून, जबकि यहाँ पर हाईकोर्ट ने भी निर्देश दिया है, 2 बार चिट्ठी आई है कि आप अविलंब जो है पेशा कानून लागू करिए, ग्राम सभा की शक्ति बहाल करिए, लेकिन यहाँ की सरकार को जू रेंग नहीं रही है। ये लोग को ऐसा लग रहा है अरे छोड़ो ना यार, आदिवासी लोग वोट देवे करेगा। तो मैं कहना चाहता हूँ कि सरकारों से कि आदिवासी समाज सजग हो गया है, पहले जैसा व्यक्ति नहीं है कि आप आदिवासी से वोट लें और फिर राज पे राज करते रहें। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि सरकार अविलंब संज्ञान लेते हुए जितने भी मुद्दे हैं, आदिवासियों के मुद्दे, मूलवासियों के मुद्दे, अभी तक जो समाधान नहीं किया गया है, उसको अविलंब लागू करने का काम करें, अन्यथा हम लोग जन आंदोलन तेज करने का काम करेंगे। दूसरी बात ये कहना चाहते हैं, जो भी धार्मिक मुद्दे हैं, रेम का मामला हो, चाहे जो भी मुद्दे हैं, भारत आदिवासी पार्टी समान विचारधारा रखने वाले संगठन को हर तरह से मदद करेगी, सहयोग करेगी और आदिवासी हितों के लिए काम करेगी। मैं दूसरी बात ये कहना चाहता हूँ कि अपने पार्टी संगठन के लोग, भारत आदिवासी पार्टी के जो चुनाव लड़े हैं और जो जिला अध्यक्ष हैं, भंग तो कर रहे हैं आज, लेकिन उनको हटाएंगे नहीं, उनको प्रदेश कमेटी में रखेंगे या कहीं एडजस्ट करेंगे। और दूसरी बात ये कहना चाहते हैं कि जो विधायक के समय लड़ने के लिए आप आए पूरा, और अभी गायब हैं हमारे जो भी विधायक के लिए लड़े हैं चुनाव में, 21 को हम लोगों ने खड़ा किया था, 2-4 को एक्टिव होने के बाद सब मरे हुए हैं, पता ही नहीं चल रहा है क्या है। तो भारत आदिवासी पार्टी नीति सिद्धांत की पार्टी है, कैडर ओरिएंटेड ऑर्गेनाइजेशन के रूप में डेवलप कर रही है। हमारे यहाँ 3-4 विधायक, एक संसद है, कम समय में जो है संसद बना है। तो ऐसे व्यक्तियों से हम कहना चाहते हैं कि पार्टी में रहना है तो आदिवासियों के लिए काम, मूलवासी के मुद्दे पर उतरे, और नहीं तो पार्टी बर्दाश्त नहीं करेगी और पार्टी एक सही लाइन और लेंथ पे काम करेगी। और आने वाला समय में
हम समझते हैं आने वाला समय संसद चुनाव आने वाला है, विधानसभा का चुनाव आने वाला है, तो हम लोग मुद्दे के आधार पर अभी से ही कमर कस के एक तीसरा विकल्प के रूप में आदिवासी मूलवासी को तालमेल बना करके बढ़ने के लिए हम लोग अग्रसर कर रहे हैं। तो आगे की कार्रवाई के लिए मैं चाहता हूं कि हमारा राष्ट्रीय सचिव है वो अपनी बात को रखेंगे। मैं ये कहना चाहूँगा कि राज्य की स्थिति आज बहुत ही संकटकालीन स्थिति के दौर से राज्य गुजर रहा है। मैं 2-3 मुद्दों को सामने रखना चाहता हूँ कि क्यों आज ज़रूरत आ पड़ी है हम लोगों को सड़कों पर उतरने के लिए। हम लोग भी ये मान के चल रहे थे और हम लोगों का सहयोग भी रहा कि इस राज्य में एक ऐसी सरकार बने जो यहाँ के लोगों के प्रति उत्तरदायी हो, कि राज बनाने का पहला मकसद होता है एक उत्तरदायी सरकार का गठन। तो हम लोगों ने एक उत्तरदायी सरकार के गठन के लिए सारे झारखंड के लोगों ने मतदान किया था और सरकार गठन करने का काम किया, जिसको अगुआ सरकार कहा गया। मतलब हमारी सरकार, मतलब हमारे मुद्दों पर ये सरकार संजीदगी से काम करेगी, ऐसा इस राज्य में दिखाई नहीं दे रहा है। हम लोग पिछले कई महीनों से पेशा को लेके आंदोलन कर रहे हैं। स्थिति ऐसी बन रही है और अब अंदर की बातें सामने आने लगी है कि सरकार आखिर क्यों नहीं चाहती है पेशा कानून लागू करना। पेशा कानून का मतलब है ग्राम सभा को अधिकार देना, संवैधानिक अधिकार देना, ताकि स्वतंत्र रूप से लोग आगे बढ़ सके और सरकार की सहायता के बल पर लोगों का विकास होगा। इसलिए पेशा कानून की बात हो रही थी। गांव में रहने वाले लोगों को जंगल पर अधिकार, जमीन पर फैसले लेने के अधिकार, कई अधिकार, बाजारों पर अधिकार दिए गए। लेकिन राज्य सरकार का रवैया जो हम लोगों ने देखा है थोड़े दिनों में, ऐसा लग रहा है जैसे राज्य सरकार कॉरपोरेट घरानों के साथ में मिलकर काम कर रही है और उनके हित के कारण पेशा कानून को रोक के रखा गया है। अभी अडानी जी आए थे यहाँ पे, हेमंत सोरेन से मिलके गए हैं। हम तो स्पष्ट कहना चाहेंगे कि अडानी को जमीन देने का रास्ता साफ करने के लिए और इसी तरह से बड़े घरानों को जमीनें देने का रास्ता साफ करने के लिए पेशा कानून को रोक के रखा गया और यही होना है। हम लोग को तो अब हमारे मुख्यमंत्री का पर संदेह होने लगा है कि पता नहीं राज्य को किस दिशा में लेके जाएंगे मुख्यमंत्री। संवैधानिक अधिकार की अवहेलना करके अगर आप काम करेंगे तो जनता आप बेवकूफ नहीं है। तो पेशा कानून पर बहुत खतरनाक सरकार की मंशा है कि जमीनें कैसे कॉरपोरेट को दे दी जाएं, उसके लिए कोई रुकावट ना आए, इसीलिए इसको रोक के रखा गया है। दूसरी बड़ी बात, हमने पिछले दिनों कहा था कि राज्य की अर्थव्यवस्था इतनी खतरनाक हो गई है कि आने वाले दिनों में इस राज्य में एक बड़ा आर्थिक संकट आने वाला है। रोजगार तो लोगों को नहीं मिल रहा है, सरकार खुद डूबने वाली है। अगर आप अंदर के फैक्ट फाइल पे जाइएगा तो आपको मिलेगा। अभी देखिए 8,000 करोड़ रुपए रिजर्व बैंक से सरकार ने लोन लेने के लिए निर्णय लिया है, 8,000 करोड़। और सरकार पर आज के दिन में 1,20,000 करोड़ का पहले से कर्जा चढ़ा हुआ है। तो सरकार लोन लेके काम कर रही है, उसका मतलब झारखंड के लोगों को गुलाम बना के इस राज्य में काम चल रहा है। ठग के, फुसला के, धोखे में रख के असल में सरकार की स्थिति बहुत ही विकट है। आर्थिक संकट इस राज्य में आने वाला है। इस पर सरकार का कहीं कोई नजरिया नहीं है, कहीं कोई नीति नहीं है, नियत नहीं है। तो हम लोग विरोध इसलिए करेंगे कि हमारे ऊपर संकट आने वाला है। तो राज्य आर्थिक बदहाली के तरफ आगे बढ़ रहा है तेजी से। राज कंगाल होने वाला है इस राज्य में। जबकि हम लोग बोलते हैं राजस्व हमारे यहाँ है, उस राजस्व को बेचा जा रहा है अलग अलग तरीके से। आज हम बालू, छोटी बात लोग समझते हैं बालू, लेकिन बालू का मामला बहुत बड़ा मामला है, करोड़ों का मामला है। अगर ग्राम सभा को अधिकार मिलेगा तो बालू पर उनका नियंत्रण होगा, राजस्व गांव के लोगों को मिलेगा, उनका विकास होगा। लेकिन उसकी चोरी हो रही है इस राज्य के अंदर में, बड़ी चोरी हो रही है। बड़े
कंपनीज को लेके पूरे क्षेत्र के बालू को निकालने की एक साजिश हो रही है। जमीन लूट, अभी मैं फैक्ट फाइल अभी तैयार कर रहा हूँ जमीन लूट का। सिर्फ एक ब्लॉक में अभी आंदोलन हुआ कर्रा में 55 एकड़ जमीन दलाल और माफिया और अधिकारियों ने मिलकर 55 एकड़ जमीन को गलत तरीके से ऑनलाइन में चढ़ा के और मालिकाना हक देने का, और घेराबंदी हो गया सब। अभी गांव वालों ने विरोध किया, घेराव किया, और नाटक देखिए उस घेराव में हमारे सत्ता पक्ष के लोग आंदोलन में सड़क पे उतरे हुए। क्या कर रहे हैं सत्ता पक्ष में बैठे हुए लोग? आपका काम है इसको रोकने की कार्रवाई करना। आप नाटक कर रहे हो सड़क पे उतर के, जमीन लूट रही है, लोग घेराबंदी कर रहे हैं, और लगातार हमारे साथी जमीन लूट को लेकर जगह 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 रोज अभी देखिए आए हुए हैं। कितना एकड़ है? 25 एकड़, 322 एकड़ रेत लगाया हुआ इसी क्षेत्र में है। आपका जो बालसिरिंग एरिया है, रिंग रोड से सटा हुआ, 322 एकड़ जमीन कब्जा की गया, बड़े पैमाने पर लूट। और इसमें सरकार से जुड़े हुए जितने भी लोग हैं वो सरकार का सह प्राप्त है, उनको अधिकारी बेखौफ होके कलम चला रहे हैं और आदिवासी जमीनों की लूट हो रही है। ये अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा इस राज्य के अंदर में। इसीलिए हम लोगों ने गंभीरता से झारखंड में एक विकल्प की तलाश में है हम, कि भारत आदिवासी पार्टी एक विकल्प के रूप में आएगी और जनता की लड़ाई लड़ेगी। और इसीलिए अभी घोषणा हम लोगों ने किया है कि जितने भी दूसरे मूलवासी संगठन के लोग हैं उनके साथ भी तालमेल हम लोग बनाने का काम करेंगे। वैचारिक रूप से उनके साथ बातचीत करके एक बड़ा आंदोलन, अब ऐसा लगता है कि झारखंड राज्य को बचाने के लिए झारखंड में अलग राज्य बनाने की तर्ज पर एक आंदोलन की जरूरत है, और हम उसकी तैयारी की ओर बढ़ रहे हैं। तो बड़ी गंभीर समस्याएं हैं इस राज्य में, लेकिन सरकार पूरी तरह से सारे चीजों को। महीनों बाद आज प्रेस के सामने में हम लोग अपना वक्तव्य दे रहे हैं कि झारखंड में अभी जो हालत है, आदिवासी के साथ साथ यहाँ की जनताओं की हालत बद से बदतर होती जा रही है। तो उसके लिए दोषीदार क्या है कि यहाँ सरकार किसी भी तरह के जनहित कार्य नहीं कर रहे हैं। मूलतः आदिवासी का तो कर नहीं रहे हैं, आदिवासियों को तो अबुआ बोल करके ठग रहे हैं। यहाँ जो घटक दल है, जो कांग्रेस सरकार, यहाँ 63 साल उसने राज किए केंद्र में, आदिवासी हित में कई कानून बनाए, लेकिन आज तक कांग्रेस सरकार ने आदिवासी हित में उस कानून को जमीनी हकीकत में उतारने नहीं दिया। आज उदाहरण देख लीजिए कि यहाँ पैसा कानून बनी हुई है, उसका ड्राफ्ट रेडी है, ये भाई किसी के नाम से जारी करो, उसको लागू करो। कैबिनेट में ला नहीं रहे हैं, टीएससी में ला नहीं रहे हैं, और जब उनको पूछे जाते हैं, बीजेपी के एक विधायक, माननीय विधायक के द्वारा पूछे जाते हैं कि पैसा कानून कब लागू करेंगे, तो कहते हैं कि बहुत जल्द लागू होने वाला है, हम लोग इसका त्रुटि खोज रहे हैं। जबकि विधायी विभाग से उनको 98% अनुमति और सहमति मिल चुकी है कि यह ड्राफ्ट सही है और इसको लागू किया जा सकता है। फिर भी लागू नहीं कर रहे हैं। तो अभी हमारे केंद्रीय महासचिव जी ने कहे कि इसमें बहुत बड़ी साजिश है। हम लोग तो देख रहे हैं, फील्ड में घूमते हैं। अभी इस साल दिसंबर में टाटा कंपनी का लीज समाप्त हो रहा है, तो ये लीज को नवीनीकरण करने के लिए पैसा को लागू करने से इसमें हिचकिचा रहे हैं। यदि पैसा लागू करेंगे तो सारा अधिकार ये किसी उपायुक्त के पास नहीं रहेगा, ग्राम सभा में आएंगे। तो ग्राम सभा को 36 प्रकार के आईपीसी जो न्यायिक अधिकार उनको मिलने वाला है, ये पावर उनको ना मिले, और उनका जो विधायी का अधिकार है वह डिसेंट्रलाइज ना हो, इसलिए पैसा कानून को लागू होने से यहाँ रोक रहे हैं। तो ये बहुत बड़ी साजिश है। तो लोगों के सामने में ये नहीं बता रहे हैं, और कुछ जो यहाँ दलालों को छोड़े गए हैं पार्टी के, जो पार्टी बनाने में, ये जो आपका सरकार बनाने में एड़ी चोटी एक किए थे, वे लोग अभी कह रहे हैं कि पैसा लागू करो। ये भाई तेरा सरकार है, तुम बोलो ना उधर। तो वो सरकार को ना बोल करके नौटंकी करता है, प्रेस वाला लोग को बुला करके कहते हैं कि हेमंत सरकार लागू नहीं कर रहा है। तो वो उस माने लोगों को किस तरह दिग्भ्रमित करने के लिए कुछ लोग जो है परिवार से कुछ अनफिट आदमी लोग है यहाँ,
उसका नाम बता सकते हैं? नाम बताना अच्छा नहीं है, हम लोग को शोभा नहीं देता है ना, प्रेस के सामने हम लोग नहीं बोले। मैंने पढ़ा लिखा आदमी है, लेकिन परिवार से उनको भगा दिए, परिवार से भगा दिए या परिवार भाग गए, तो वैसे लोग को छोड़ा है यहाँ हेमंत सरकार। इंडिया गठबंधन सरकार को बनाने में एड़ी चोटी वो लोग एक किए, तो कुछ रिटायर्ड आदमी लोग एकजुट मिले हुए हैं, कुछ पागल उगल लोग, और वो लोग हम आदिवासियों को गुमराह कर रहे हैं कि ये त्रुटि है, वो त्रुटि है। ए बाबा, उतना बुद्धिजीवी है तो त्रुटि को सॉर्ट आउट करके लिख के दो ना सुझाव, वो नहीं कर रहे हैं। 2 महीना पहले वो लोग कहीं कौन आपका खाई में या कौन बिल में घुसे हुए थे पता नहीं। तो ऐसे लोगों की वजह से आज हम लोग यहाँ भोग रहे हैं। हम लोग उसका भी पर्दाफाश करेंगे, हम लोग पूरे झारखंड का दौरा करेंगे, तो ऐसे लोगों का